सीमा को आज ऐसी नौकरी मिलने वाली थी जिसे उसे बहुत जरूरी थी, लेकिन इंटरव्यू में बॉस ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, ऐसी कौन सी शर्त है? आज सीमा का इंटरव्यू था। देर हो चुकी थी, इसीलिए वो तेजी से ऑफिस की तरफ जा रही थी। घर की आर्थिक जिम्मेदारियां की वजह से सीमा को इस नौकरी की बहुत जरूरी थी। कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंच जाती है और अपना नंबर आने का इंतजार करती है। आखिरकार सीमा का नंबर आ गया। वो कमरे के अंदर गई और सामने बैठे अधिकारी को नमस्ते की। नमस्ते सर, मेरा नाम सीमा है। बॉस ने सीमा को देखा और कुछ पल तक चुप रहा। सर, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल तुम काफी सुंदर हो। तुम्हें देखकर बस ध्यान वहीं चला गया। सीमा बॉस की बात सुनकर, थैंक यू सर, लेकिन मैं यहाँ नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। बॉस ने सीमा की फाइल लैपटॉप में देखी। उसके नंबर कोई बहुत खास नहीं थे, लेकिन बॉस ने उसे एक नौकरी का प्रस्ताव दिया। देखो सीमा, तुम्हारे सर्टिफिकेट में कोई खास नंबर नहीं है, लेकिन मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी की जगह खाली है। अगर जो तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये नौकरी दे सकता हूँ। सच में सर? हाँ, तुम्हारी सैलरी महीने के 20,000 होगी। सीमा 20,000 रुपए की सैलरी सुनकर सीमा के चेहरे पर खुशी आ गई। सर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरी है। आप जो काम देंगे मैं पूरी मेहनत और लगन और ईमानदारी से करूंगी। सीमा की बात सुनकर बॉस बोलता है, ठीक है, फिर कल से तुम ऑफिस आ जाना। सीमा ऑफिस के बाहर जाने ही वाली रहती है, तभी उसके बॉस फिर उसे रोकते हैं और बोलते हैं, लेकिन एक बात है। जी सर, बताइए। कल से तुम्हें ऑफिस में सलवार कमीज पहनकर नहीं आना है। तुम्हें मेरे बताए हुए छोटे कपड़े पहनकर आने पड़ेंगे। यह सुनकर सीमा का मुस्कान गायब हो गया। लेकिन सर, मैं हमेशा से सलवार कमीज ही पहनती हूँ। मेरे घर वाले भी ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देंगे। देखो, आजकल का जनरेशन बदल गया है। अगर तुम 20,000 रुपए कमाना चाहती हो तो मेरे बताए अनुसार ही तुम्हें चलना होगा। सीमा बॉस की बात सुनकर नाराज सी हो जाती है और बोलती है, सर, अगर नौकरी पाने के लिए मुझे अपनी मर्यादा के खिलाफ जाना पड़े तो मैं ऐसी नौकरी कभी नहीं करना चाहूँगी। तो ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। 20,000 रुपए की जरूरत होने के बावजूद भी सीमा ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। ठीक है सर, नौकरी दोबारा मिल जाएगी, लेकिन आत्मसम्मान दोबारा नहीं मिलेगा। सीमा भारी मन से घर पहुंची। उसकी माँ ने उसे देखते ही पूछ लिया, क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? माँ, मुझे नौकरी मिल रही थी, 20,000 रुपए महीने की थे, लेकिन बॉस ने ऐसी शर्त रख दी थी जिसे मैं मान नहीं सकती थी। उसने ऐसा क्या कह दिया बेटी? माँ, उसने कहा कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो मुझे अपने पसंद कपड़े छोड़कर उसके कहे मुताबिक कपड़े पहनने होंगे। बेटी, नौकरी और पैसे जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत और आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन अगर इंसान अपनी मर्यादा ही खो दे तो पैसे किस काम का? मेरी पेंशन से हमारा गुजारा हो रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी से एक ना एक दिन तुम्हें एक अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं हार नहीं मानूंगी, मन लगाकर मेहनत करूंगी और अलग अलग ऑफिस में इंटरव्यू दूंगी। किसी न किसी ऑफिस में सिलेक्शन मेरा हो ही जाएगा। अगली सुबह सीमा ने दूसरे ऑफिस में अपना आवेदन किया और उसे क्या पता था कि उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अचानक फोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या आप सीमा बोल रही हैं? हमने आपके रिज्यूम देखा, हमें आपकी जरूरत है। अगर आप चाहे तो आप कल से हमारे ऑफिस के काम शुरू कर सकती हैं। जी बिल्कुल सर, मैं कल से ऑफिस आ जाऊंगी। जिस नौकरी के लिए सीमा को अपने इज्जत से समझौता करना पड़ता, उससे बेहतर नौकरी उसे अपनी कामयाबी से मिल चुकी थी।
याद रखिए, जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी इज्जत और आत्मसम्मान कभी भी नहीं लुटानी चाहिए। अपने मन की भी बात सुननी चाहिए और साथ में कोई और राय दे तो उसकी भी बात सुननी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।